तो वापस से आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग नेस्टेड लूप के बारे में बात करने वाले हैं। नेस्टेड लूप का अर्थ यही होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप है तो उसको ही हम लोग नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लूप है फॉर लूप, जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, और यहाँ पर इसके अंदर एक और फॉर लूप है और जो कि यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये लूप कितना बार चल रहा है? ये 1 से लेकर के 4 तक, यानी कि ये वाला जो बाहर वाला फॉर लूप है वो 4 बार चल रहा है और उसके अंदर जो फॉर लूप है वो क्या चल रहा है? 2 बार चल रहा है। यानी कि यहाँ पर आई के एक वैल्यू के लिए यहाँ पर ये फॉर लूप पूरा कंप्लीट ही चलेगा, यानी कि 2 बार चलेगा। फिर आई का दूसरा वैल्यू आएगा, फिर ये 2 बार चलेगा। फिर आई का तीसरा वैल्यू, फिर ये 2 बार चलेगा। फिर आई का चौथा वैल्यू, फिर ये 2 बार चलेगा और उसके बाद ये एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई का जब 4 होता है, 4 होने के बाद क्या होगा? आई प्लस प्लस होगा, 5 होगा। तो 5 4 से कम या फिर 4 के बराबर नहीं है, तो इसलिए टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए? हम लोग इस कोड को देखते हैं क्या है यहाँ पर। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 4 तक, यानी कि 1 से 4 तक आउटर वाला लूप चलना चाहिए और 1 से 2 तक इनर वाला लूप चलना चाहिए। और इनर वाले लूप के अंदर हम लोग बोल रहे हैं कि प्रिंट करो जे प्लस गैप, यानी कि जे का जो भी वैल्यू है उसको गैप के साथ एक प्रिंट करो। यानी कि जे का वैल्यू जब 1 होता है तो 1, फिर उसका गैप, फिर जे का वैल्यू जब 2 होता है फिर 2 और उसका गैप। तो ये वाला फॉर लूप 2 पे आके खत्म होगा। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये वाले फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद तुम लाइन जंप कर जाओ। लाइन जंप कैसे करें हम लोग? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसे करके हम लोग लाइन जंप करेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 2 एक लाइन में, फिर नीचे लाइन में 1 2 वापस से, फिर 1 2 वापस से। तो जब आई का वैल्यू 1 रहेगा 1 2 प्रिंट होगा एक लाइन में, फिर आई का वैल्यू जब 2 होगा फिर 1 2 एक लाइन, एक और लाइन में प्रिंट होगा। फिर जब आई का वैल्यू 3 रहेगा 1 2 एक और लाइन में प्रिंट होगा। तो इसको हम लोग वापस से देखते हैं प्रिंट करके यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1 2 एक लाइन में प्रिंट हुआ, 1 2 एक और लाइन में, और 1 2 एक और लाइन में, कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रिंट हुआ। यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर आपका ये वाला जो नेस्टेड लूप है उसको हमने बना दिया। आप अगर चाहें तो इस वाले लूप के अंदर एक और लूप डाल सकते हैं, यानी कि ये जो इनर वाला लूप है जे वाला, उसके अंदर आप एक और लूप डाल सकते हैं, उसके अंदर एक और लूप डाल सकते हैं। आप जितना मन चाहे उतना लूप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नेस्टेड लूप में एक लूप के अंदर एक और लूप ही डालेंगे। आप जितना मन चाहे उतना लूप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला लूप है तो आप ये वाला लूप को यहाँ पर रेप्लिकेट कर सकते हैं 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार मन चाहे आप यहाँ पर इस लूप को बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाइल लूप कैसे नेस्टेड किया जाता है उसको देख ले रहे हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कमेंट आउट कर देते हैं। तो इसको हमने कमेंट कर दिया है और हमने यहाँ पर क्या किया कि आई के वैल्यू को 1 से और जे के वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया है। यहाँ पर ये क्या हो गया, तो हमने इसको कर दिया। अब हम लोग जो पिछला वाला कोड हमने कुछ इस तरह से प्रिंट किया था वही चीज़ हम लोग वाइल लूप में भी देखने वाले हैं। इसको हम लोग अनकमेंट करते हैं और इसको देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाइल लूप जो है ये आउटर वाला है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, और वाइल लूप जो ये इनर वाला है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर खत्म हो रहा है। वही पुराना वाला कोड ही यहाँ पर हम लोग वाइल लूप में लिख रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आई का वैल्यू जब तक 4 के बराबर या फिर 4 से कम है तब तक ये वाइल लूप को चलाओ। फिर उसके बाद हम लोग एक और वाइल लूप बनाया है जिसमें क्या है कि जे का वैल्यू जब तक 2 या फिर 2 से कम है तब तक चलाओ। तो क्या होगा कि जब जे आई का वैल्यू 1 रहेगा तब ये वाला वाइल लूप पूरा चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके बाद का जो कोड है वो रन होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि आई का वैल्यू अपडेट होगा। यहाँ पर आई प्लस प्लस हो रहा है तो आई का वैल्यू अपडेट हो रहा है। वापस से वो कंडीशन चेक कर रहा है क्या वो 4 से कम या फिर 4 के बराबर है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वापस से अंदर वाला वाइल लूप चलेगा। फिर आपका अंदर वाला जो भी स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली चलेगा। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, वापस से रन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट हो भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ एक बार ही प्रिंट होता है। वापस से रन करते हैं तो यहाँ पर ये एक ही बार प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार हम लोग देखते हैं। ओ, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जे का वैल्यू है, जे का वैल्यू यहाँ पर एक बार 1 हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर प्लस प्लस करने के बाद जे का वैल्यू 2 हुआ, ये एक बार निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग वापस से जे के वैल्यू को 1 नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिला है। जे के वैल्यू को हम लोग वापस से इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, तो क्या होगा हम लोग को वापस से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखते हैं, ये देखिए आप 1 2 1 2 1 2 1 2। तो यहाँ पर हम लोग वो चीज़ कर दिए हैं। हमने पिछले बार क्या किया था कि जे का वैल्यू जो था यहाँ पर ये वाला लूप एंड होने के बाद जे का वैल्यू 2 ही रह जा रहा था, और उस 2 जो जे का वैल्यू जो 2 रह जा रहा था उसको हम लोग वापस से 1 नहीं कर रहे थे। तो जे के वैल्यू को हम लोग वापस से इनिशियलाइज नहीं कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, तो ये वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स हो रहा था बार बार। तो यहाँ पर हमने जे के वैल्यू को 1 कर दिया और वापस से देखिए यहाँ पर आपका वही पुराना वाला कोड यहाँ पर वापस से आ चुका है। आप डू वाइल लूप
में भी ये नेस्टेड लूप जो है कुछ इस तरह से ही बनता है, आप बनाकर चेक करिएगा। आप कमेंट कर बता सकते हैं आप अपना डू व्हाइल लूप, नेस्टेड डू व्हाइल लूप कैसे बनाए हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, उसको मैं एक काम करता हूँ, फॉर लूप को ऑन कमेंट करता हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये सिंपल सा चीज़ बताया था कि आई का वैल्यू 1 रखा, फिर आई लेस देन 4, कुछ इस तरह से हम लोग बहुत ही सिंपल सा चीज़ हमने रखा था। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चेंजेस भी कर सकते हैं, आप उल्टा लूप भी चला सकते हैं। जैसे कि बड़ा वैल्यू है, बड़ा से छोटा जाना चाहते हैं हम लोग। अब मान लीजिए आई का वैल्यू 5 है, फिर कंडीशन हम लोग दे रहे हैं कि आई का वैल्यू जब तक ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़ा है, और हम लोग आई माइनस माइनस कुछ इस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से कंडीशंस को भी दे सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहले 5 रहेगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो यहाँ पर तब तक वो चलता चला जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ आप कुछ इस तरह से माइनस माइनस नहीं, यहाँ फिर आप यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर डालना चाहें, आप जिस तरह से आई के वैल्यू को अपडेट करना चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका कंडीशन में आप सिर्फ यही नहीं, ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, आप यही नहीं दे सकते, आप जो भी कंडीशन जितना भी अवेलेबल है उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।